जो डिसिप्लिन कमेटी का कन्वेनर हो जाएगा शपथ दिलवाने, मेंटेन कर नशे में रहेगा, एक कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। वर्किंग आवर है तो वर्किंग आवर में नशे में रहेगा। जानबूझ के एक डिजाइन था, डिजाइन के तहत काफी लड़के गए इनके तरफ से, बहुत लड़के गए हैं। जब आपसे एफिलिएटेड ही नहीं है तो आपको इंटरवीन करने का वहाँ क्या मतलब था? अंबेडकर कॉलेज डूसू से एफिलिएटेड भी नहीं है। हाँ। ठीक है, तो जब एफिलिएटेड नहीं है, जब वहाँ कोई कैंडिडेट जीत गया और उसका समारोह हो रहा था, शपथ समारोह, तो उसमें जाकर हंगामा करना वीडियो साफ दिख रहा है कि प्रोफेसर ने कोई प्रोवोक नहीं किया, वो बैठे हुए हैं, हाँ, उठ के मार देना। तो अभी तक इसमें एफआईआर होकर अरेस्ट होना चाहिए था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को, सीनियर प्रोफेसर, हमसे भी सीनियर हैं, वो भी पिछड़े समुदाय के ही, उनको थप्पड़ लग जाना, और वही प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस की मौजूदगी में, तो इसको डिजाइन नहीं समझा जाए। सर, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सुजीत कुमार को जो डीयूसी की जो महामंत्री हैं, संयुक्त सचिव हैं, दीपिका झा ने एक थप्पड़ मार दिया। उस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो माफ़ी भी मांग रही हैं? बहुत ही शर्मनाक है और एक तरह से दिल दहला देने वाली घटना है। देखिए, सीजेआई के कोर्ट में जूते फेंके जाते हैं, उस आदमी आरोपी को सेलिब्रेट किया जाता है सोशल मीडिया पर, चीफ जस्टिस के मीम्स बनाए जाते हैं, अपमानित किया जाता है, कोई एक्शन नहीं। आईपीएस पूरन कुमार संस्थानिक दमन का एक उदाहरण है। अभी रायबरेली में आपने देखा है लिंचिंग हरिओम वाल्मीकि की, और इधर देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को, सीनियर प्रोफेसर, हमसे भी सीनियर हैं, वो भी पिछड़े समुदाय के ही, उनको थप्पड़ लग जाना, और वही प्रिंसिपल के ऑफिस में पुलिस की मौजूदगी में, तो इसको डिजाइन नहीं समझा जाए कि आरएसएस का पूरा डिजाइन है, ये पूरा डिजाइन है। और एक ही नहीं है, पूरा आप इतिहास, मैंने अभी घटनाक्रम निकाला है, आपको मैं बताता हूँ कब कब हुआ है। चलिए, गौरी लंकेश और जो फादर ऑस्ट्रेलिया वाले थे उड़ीसा में, वो तो हत्या कर दी गई, और कई तरह की लिंचिंग हुई है यहाँ पे, कई तरह की लिंचिंग हुई है, कभी मांस के नाम पे, किसी और नाम पर। प्रोफेसर सबरवाल याद होंगे, उज्जैन के माधव कॉलेज में प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के, इलेक्शन के एक विवाद में उनको पीटा एबीपी वालों ने, उनकी मौत हो गई। अभी हाल में आपने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी का केस है, और बताता हूँ कि 2025 आगरा, इसी साल एबीपी के नेता ने एक छात्रा से बलात्कार किया। मंदसौर 25 का ही है, एबीपी के नेताओं ने कपड़े बदलती लड़कियों का वीडियो बनाया। 25 बालासोर, एबीपी नेताओं ने छात्रों को आत्महत्या के लिए उकसाया, छात्र की मौत। केरल 2025 प्रोग्राम में न शामिल होने पर छात्रा पर हमला, जान से मार देने की धमकी। जोधपुर 2023 विश्वविद्यालय में एबीपी नेताओं ने दलित लड़की से गैंगरेप किया। 23 गोरखपुर, एबीपी नेताओं ने विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और पुलिस पर हमला किया। 2023 शिवमोगा कर्नाटक, एबीपी नेता प्रतीक गौड़ा लड़कियों को ब्लैकमेल और अश्लील हरकत करने के केस में अरेस्ट हुए। इसके अलावा बहुत सारी फहरिस्त है। अभी जेएनयू में भी आपने देखा होगा कि एनएसयू के स्टूडेंट्स पर हमला किया गया। हाँ, नजीब, वो आज तक पता ही नहीं लगा कहाँ गया। तो ये इनकी पूरी डिजाइन है, आरएसएस की डिजाइन है। घटना कर देगा तो कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, कोई माफी मांगेगा, लेकिन ये संकेत दे देते हैं कि अगर हमसे एग्री नहीं है तो हम आप पे हमला करेंगे। अच्छा, वो अंबेडकर कॉलेज डूसू से एफिलिएटेड भी नहीं है। हाँ। ठीक है, तो जब एफिलिएटेड नहीं है, जब वहाँ कोई कैंडिडेट जीत गया और उसका समारोह हो रहा था, शपथ समारोह, तो उसमें जाकर हंगामा करना वीडियो साफ दिख रहा है कि प्रोफेसर ने कोई प्रोवोक नहीं किया, वो बैठे हुए हैं, हाँ, उठ के मार देना। तो अभी तक इसमें एफआईआर होकर अरेस्ट होना चाहिए था। पर ये भी तो कहा जा रहा है, जैसे आपने कहा प्रिंसिपल भी मौजूद थे, प्रिंसिपल भी मौजूद है। हाँ। इनके मौजूदगी में प्रिंसिपल को भी नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। पर दीपिका झा ये कह रही है कि ये नशे में थे। अरे कौन ऐसा कह सकता है? सुजीत को मैं जानता हूँ, जब एक बार घटना हो गई तो घाल मेल करने के लिए नशे में थे। जब पूरन कुमार का हुआ था, दूसरा एक सुसाइड कर रहा है, तो घाल मेल करके बचाने के लिए कुछ लोगों की बलि भी होती है। तो नशे में थे, तो प्रिंसिपल को नहीं पता लग रहा था कि नशे में थे। जो डिसिप्लिन कमेटी का कन्वेनर हो जाएगा शपथ दिलवाने, मेंटेन कर नशे में रहेगा, एक कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। वर्किंग आवर है तो वर्किंग आवर में नशे में रहेगा। जानबूझ के एक डिजाइन था, डिजाइन के तहत काफी लड़के गए इनके तरफ से, बहुत लड़के गए हैं। जब आपसे एफिलिएटेड ही नहीं है तो आपको इंटरवीन करने का वहाँ क्या मतलब था?
हाँ। खैर विश्वविद्यालय ने कमेटी बनाई है, शायद 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगा है, लेकिन इसमें एक्शन होना चाहिए। आप यूनिवर्सिटी को आप क्या बनाना चाह रहे हैं? विश्वविद्यालय तो वैचारिक विमर्श के केंद्र बिंदु होते हैं ना। दक्षिण पंथ भी होगा, वाम पंथ भी होगा, समाजवादी भी होंगे, सेंट्रिस्ट भी होंगे, कांग्रेस भी होगा, ABP भी होगा, सब होगा यहाँ पे। यहाँ तो वैचारिक विमर्श के केंद्र है। जब एक शिक्षक ही सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, तो किस तरह का माहौल ये बनाना चाहती है सरकार? तो क्या अगर ABP की सरकार है देश में तो ये सब कुछ करेंगे, ऐसे ही करेंगे? ऐसा ही लग रहा है ना। इनके लोग जो कर दें उन पे कोई एक्शन नहीं होता है। आप सोचो, बहराइच में वो गया था झंडा फहराने, वो गोली खा गया। अब तो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई समझो, अपने बच्चों को संभालो। ये भी ब्राह्मण समुदाय की है। हाँ, भाई का जहाँ ब्राह्मण हाँ, है ये भी। और बताइए, जो जिस ब्राह्मण को लोग शीर्ष पे मानते थे, नमस्ते करते थे, प्रणाम करते थे, तो ये और वो अब दंगाई बना रहा है RSS। ये तो समुदाय को भी समझना चाहिए। नेहरू इंदिरा गांधी के ज़माने में तो सब टॉप पोजीशन पे ब्राह्मण होते थे, लोग इज्जत भी करते थे। अब तो इस तरह से आप दंगाई बना रहे हो। तो अपने अपने बच्चों को संभालो। मैं सिर्फ संकेत दे रहा हूँ कि बहराइच में भी ऐसा हुआ था, जहाँ कौन मिश्रा था जो गया था करने, यहाँ भी बच्चे इस तरह का हरकत कर रहे थे। आप किस दिशा में समाज को लेके जाना चाह रहे हो? कोई सर दीपिका जो मुझे झा है, इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थोड़ा ही होगी? ये तो नहीं अधिकारी है। नहीं, तो स्टूडेंट है अभी, तो पुरानी दुश्मनी कहाँ से होगी? ये खाली टेरराइज करने के लिए, आपसे अगर कोई एग्री नहीं है, सहमत नहीं है, तो उसको टेरराइज करने के लिए सब हथकंडे अपनाए जाते हैं। आज मेरी वैचारिक असहमति है, मान लो RSS BJP से, तो हम डिबेट में जाएंगे ना। रोज टीवी पे डिबेट में रहते हैं ना, कि झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। तो क्या जिन प्रोफेसरों के विचार नहीं मिलके, उनके लिए भी एक संकेत है? संकेत है ना कि आप यूनिवर्सिटी को रणभूमि में बदल देना चाहते हो, क्योंकि शिक्षा में, यूनिवर्सिटी में आपकी कोई रुचि ही नहीं है। शिक्षा में क्या रुचि? कितने विश्वविद्यालय बने हैं? 12वां साल चल रहा है ना। कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना है, जरा ये बता दें। कितने स्कूल खोले गए हैं, जरा ये बता दें। हर जगह RSS के लोग की भर्ती हो रही है। खाली दिखाओ अपना RSS का कि हम RSS जुड़े हुए हैं, आप प्रोफेसर बन जाओ, वाइस चांसलर बन जाओ। तो यूनिवर्सिटी का तो बुरा हाल करके रख दिया है ना। अब वो कह रही हैं कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, मैं मतलब थोड़ी उत्तेजित हो गई थी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो क्या आप कुछ ऐसा? अब देखिए, अब तो भाई गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हो चुकी है, VC के पास ताले गेंद में है, लेकिन ये कैसे ऐसे गलती हो जाती है? भाई आप एडल्ट हैं, कोई बच्चे तो है नहीं। आप एडल्ट है, कैसे ऐसे सरेआम ऑफिस में, वर्क प्लेस पे? BC पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने रस्टिकेट अभी तक नहीं किया। वही तो सवाल कर रहा हूँ। अब कौन सुरक्षित है यहाँ पर? जब एक टीचर, सीनियर टीचर सुरक्षित नहीं है, तो कौन सुरक्षित है? क्या RSS BJP की तरफ से कंडेमनेशन आया है? नहीं आया बिल्कुल। तो क्या समझा जाए, किस तरह के एलिमेंट्स को आप एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं ना, आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो क्या ये डर है, कानून व्यवस्था, पुलिस, संविधान, कोई मतलब नहीं? अरे वहां तो जो पुलिस बैठा था उसको भी सस्पेंड करना चाहिए था। अब प्रिंसिपल को तो मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा देना चाहिए था। और बचाने के लिए तो आए थे वो लोग, थोड़े दूर थे ना, वीडियो में दिखाई दे रहा साहब। ऐसे कैसे आपके रूम में घुस जा रहा है? एक टीचर को आप सुजीत कुमार को अंदर ले जा रहे हैं, बाकी टीचर स्टाफ रूम में बैठा हुआ है। व्हाट इज दिस? तो क्या पूरी कमेटी जानी चाहिए थी ना। और आप जब दूसरे से एफिलिएटेड नहीं है तो वहां आपको जाने का क्या मतलब है? आपके पास कोई ऑफिशियल इनविटेशन था? विवाद होना और जाकर पास में ही बैठ जाना सर। फिर तो ये है। बाकी तो प्रशासन जैसे काम कर रहा है, आप देख ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है इस केस में। तो क्या यही मनुस्मृति है क्या सर? तो मनुस्मृति का लागू होना यही तो है कि कानून के नज़र में जो है ना सब बराबर है, लेकिन प्रशासन की नज़र में एक नहीं है। यही तो है। संवैधानिक प्रावधानों को अगर मान लीजिए कि उस जगह मैं रहूँ अभी कभी, किसी को अब शब्द कह दूंगा, वहाँ चला दूँ, तो मेरे ऊपर एक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हिंदू कॉलेज में झगड़ा हुआ था, टीचर में टर्मिनेट हुए थे कि नहीं? 2 टीचर बिल्कुल हुए थे। तब तो ये तो तुरंत एक्शन होना चाहिए था इस पर। ये हमला हमेशा खासकर दलित पिछड़ों पर क्यों होता है ये? अब सोच लीजिए ना, मनुस्मृति में ये है ना कि प्रोफेसर कैसे बन गए, सब अपने अपने जगह पे रहो। यही है ना, मनुस्मृति का लागू होना यही तो है, और क्या है? सर एक इनके ऊपर हमला हो जाता है, फिर कार्रवाई नहीं होती है दलित पिछड़ों को लेकर, जैसे आपने हरिओम वाल्मीकि का जिक्र किया। उस पर कार्रवाई नहीं होगी ना। हमारे ऊपर इतने सारे हमले हो रहे हैं, हमारे कहाँ कार्रवाई हो रही है? कई जगह लिख के दे दिया, क्या कार्रवाई होती? क्योंकि शासन प्रशासन में यही है।
तो आप अपना चेहरा दिखाइए, मैं आपको कानून बता दूंगा, उसी हिसाब से इंटरप्रेट कर लूंगा। ये तो सर पूरे देश में एक लहर सी चल रही है ना, सांसद इकरा हसन है, उनको भी सनातनी देखिए गाली दे रहे हैं आप, शब्द दे वही तो पूरे देश में आरएसएस इस देश को किस दिशा में लेके जाना चाह रहा है, सवाल तो वही है ना। अभी वन वे चल रहा है, रिटेलिएट करना अगर शुरू कर दे, इकरा हसन का मामला है चाहे कोई भी है, रिटेलिएट करना शुरू कर दे तो किस दिशा में देश जाएगा? ये तो विद्रोह हो जाएगा सब। फिर वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना कि सत्ता को पचाने की आदत डालिए, सत्ता परमानेंट नहीं है। तो ये जो छात्र संघ के नेता होते हैं, ये छात्रों की समस्याएं करते हैं, गुंडागर्दी यही तो करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है, देख नहीं रहे हैं। चलिए शुक्रिया, थैंक यू।